नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे नादान दोस्त। ये क्लास 6 की हिंदी की बुक की 3rd लेसन है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव नामक एक लड़का था और उसके घर के कार्निश यानी कि छज्जे के ऊपर एक चिड़िया ने कुछ अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। तो केशव तथा उसकी बहन श्यामा जो है, आज मेरा लैपटॉप ऑफ ऑन हो रहा है, ओके, वो हमेशा देखा करते थे कि एक चिड़िया जो है वो आती जाती रहती है उनके कार्निस के ऊपर। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। तो सवेरे जब उठते केशव और उसकी बहन तो कार्निस के सामने पहुंच जाते, तब उन्हें दिखता क्या कि एक चिड़िया दोनों वहां बैठे हुए हैं। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती। उस समय दूध पीने की टाइम होती है, जलेबी खाने की टाइम होती है, लेकिन वे उस चिड़िया को ही देखते रहते हैं। उनको इतना अच्छा लगता है देखना कि उन्हें खाने पीने की भी कोई सुध नहीं होती है। आप लोगों को भी जरूर अच्छा लगता होगा एनिमल्स को देखना। अगर आप एक एनिमल को अच्छे से ऑब्जर्व करें, किसी भी चिड़िया हो, गाय हो, बकरी हो, तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत ही प्यारी होती है। अगर आपके घर में कोई पेट है तो आपको भी उनसे बहुत प्यार होने लगता है। वे आपकी बातें को समझने लगते हैं और हम भी उनकी बातों को समझने लगते हैं। वे क्या कहना चाहते हैं, कब खाना चाहते हैं, सब समझने लगते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है उनको देखते रहना। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्योंकि वे छज्जा के ऊपर नहीं देख पाते थे, लेकिन वे सोचते रहते थे कि इन चिड़ियों के अंडे जो हैं वो कितने बड़े होते होंगे, या फिर अंडे किस रंग के होते होंगे, फिर अंडे कितने होंगे, या फिर क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे और अंडों में से बच्चे किस तरह से निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे। बच्चे तो निकल जाएंगे, अगर निकल भी गए तो उनके पर यानी कि पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, और जहां के अंडा वे रख रहे हैं उसमें घोंसला उनका कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं, तो वे किसको पूछेंगे। उन्हें कुछ पता नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। अच्छा, क्योंकि माँ अपने घर के काम में व्यस्त रहती थी, बाबूजी अपने पढ़ाई लिखाई में, तो किसको पूछे और कौन उन्हें बताए। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। अब आप में से किन किन को पता है कि बच्चे कैसे निकलते हैं अंडों से चिड़िया के, और फिर उनके बच्चे क्या क्या खाते हैं, और फिर पंख कैसे निकलते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप होता है। मैंने पहले भी कहा है कि मेरे घर में बतख है, तो उससे पहले मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन मैंने देखा अंडे से जब बच्चा निकलता है करीब करीब 1 महीने में, तो उसके बाद बच्चा जो है एकदम स्वस्थ होता है और दौड़ सकता है, और खाने के लिए उनकी माँ कुछ भी जो भी खाती है वही खिलाती है। लेकिन हम जब पालते हैं तो क्या करते हैं कि खुद से भी हम लोग खाने के लिए देते हैं, और धीरे धीरे करके उनका पंख निकलना स्टार्ट होता है। वो 2-3 महीने में निकलती हैं। अब श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल के फुर से उड़ जाएंगे। बहन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बच्चे निकलते ही उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। नहीं, बच्चे निकलते ही कैसे उड़ जाएंगे, उनके पर तो पहले निकलेंगे, उसके बाद उड़ पाएंगे। फिर श्यामा यानी कि उसकी बहन पूछती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी कहा जा रहा है चिड़िया को, क्योंकि उसे लग रहा है कि चिड़िया ना खाना पका पाती है, ना उसके हाथ है कि वो खाना बटोर के लाए, तो वो क्या खिलाएंगे। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। अब
केशव कुछ नहीं बोल पाया अपने बहन को, लेकिन उसकी चिड़िया की माँ जो है वो अपने मुंह में ही दबा के कुछ भी खाने के लिए लेकर आएगी उन बच्चों के लिए। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अब 3-4 दिन गुजर गए थे। उन्होंने रोज देखना स्टार्ट कर दिया था कि चिड़ा और चिड़िया आते हैं। तो बच्चों की जो जिज्ञासा है वो दिन दिन में जानना चाहते थे, वो बातें और भी बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्हें अंडों को देखना था। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। 2-3 दिन के बाद ही उन्हें लगा कि बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब बच्चे क्या खाएंगे? चारे यानी कि खाना। तो वो भी सोचने लगे दोनों बच्चे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। अब उन्हें लग रहा था कि चिड़िया इतना दाना कहाँ से ला पाएगी कि बच्चों का पेट भर पाए। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। तो उन्हें बहुत ही दुख हो रहा था उन बच्चों के लिए। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। तो जब वे लोग इतना बातें सोच ही रहे थे, तभी वे सोचे कि नहीं, हम लोग एक काम करेंगे, कुछ दाना, हो सकता है वो चावल हो या रोटी हो, कुछ भी दाना हम यहाँ कार्निस के ऊपर छोड़ जाएंगे। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा। तब उसे लगा कि हाँ, चिड़िया तब अंडे के साथ ही रह पाएगी, हम लोग खाना दे देंगे तो वो खाना ढूंढने के लिए उससे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? हाँ, केशव ने कहा, हाँ, दाना रखने से वे कहीं नहीं जाएंगे चिड़िया। तो श्यामा पूछती है फिर कि क्या बच्चों को धूप नहीं लग रही होगी? कोई तो शेड भी नहीं है। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। हाँ, तब केशव ने भी ये सोचा कि हाँ, जरूर उनको तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि छाया देने के लिए कोई शेड नहीं है वहां पे। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। फिर दोनों ने मिलके ये फैसला किया कि एक कपड़े से उनकी छत बनाएंगे। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। तो पानी का एक प्याला और थोड़ा चावल भी वे वहां रखा करेंगे। दोनों बच्चे बड़ी चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाए। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। तो पत्थर की प्याली में तेल रखते थे, जिसे उसने गिरा दिया चुपके से, और उसमें पानी भर के ऊपर कार्निस के ऊपर रख दिया। दोनों बच्चों ने ही काम करना स्टार्ट कर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर चिड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? और छड़ियाँ खड़ी होगी कैसे? तो कार्निस के ऊपर कपड़ा अभी वे डालने का सोच रहे थे, तो एक छड़ी तो चाहिए होगी ना, जिसे बांध के उसके उस पर फिर कपड़ा को बांधा जाए। लेकिन अभी छड़ियाँ कहाँ से मिलेगी? अगर छड़ियाँ मिल भी जाती है तो छड़ियों को कहाँ खड़ा करेंगे? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। तो केशव यही सोचता रहा कि छड़ियों को कैसे लाएं और कहाँ खड़ा करे। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। तो बच्चे बहुत स्मार्ट थे, उनको ये मुश्किल भी उन्होंने हल कर ली। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाने के लिए कहा। अम्मा जी को मत दिखाना, हाँ, चुपके से लाना, अपनी माँ को दिखा के मत लाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना आ जाएगी। तो उसने कहा कि अरे, वो टोकरी तो जो कूड़ा फेंकने वाली है वो बीच से फटी हुई है, उससे तो धूप आ ही जाएगी अंदर की तरफ। केशव ने झुंझला कर कहा, तो टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। हिकमत यानी कि कोई तरकीब कहा जा रहा है कि मैं उस सुराख को भी बंद करने की कोशिश करूंगा, तुम लेकर आओ पहले टोकरी। देखिए कि दोनों बच्चे कितना सोच रहे हैं चिड़िया के बारे में। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाए। केशव ने उनके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया। सुराख यानी कि जो भी फटा हुआ जगह था वहां पे थोड़ा सा कागज
जो है वो ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप आएगी। तो वो एक टहनी पर ऐसे आड़ कर देगा जिस तरफ से सूरज की रोशनी आती होगी, तो धूप नहीं घुस पाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। तो उसे भी लगा कि हाँ, मेरे भैया तो बहुत बड़े हैं और बहुत चालाक है, कितने अच्छे से सारे काम कर रहे हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। तो गर्मी के दिन चल रहे थे और बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, उनकी यानी कि ऑफिस। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई और अम्मा जो है दोनों बच्चों को सुलाकर फिर खुद भी सो गई। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। अम्मा को लगा कि बच्चे सो गए, लेकिन दोनों के आंख में नींद नहीं थी। वे सांस रोक कर बिल्कुल सोने की तरह एक्टिंग कर रहे थे और देख रहे थे कि उनकी अम्मा कब सो जाती है। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। तो जब ही पता चला कि तो अम्मा सो गए हैं, तो दोनों चुपके से उठकर बाहर निकल गए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया। अब अंडों को हिफाजत यानी कि प्रोटेक्शन का काम स्टार्ट हो गया। लेकिन वो केशव जो है वो एक टूल लेकर आया, ये रहा स्टूल, ठीक है। लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। तो ये देखिए, नहाने के लिए जो चौकी रहती है उसे लाकर रखा, उसके ऊपर स्टूल चढ़ा दी ताकि थोड़ा हाइट बढ़ जाए। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। श्यामा ने स्टूल पकड़ रखी थी ताकि भैया गिरे ना। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी। देखो कितनी तकलीफ उठा रहा है, क्योंकि जो स्टूल है वो उसकी टांगे जो है बराबर नहीं पड़ रहा था, तो वो जिस तरफ झुकता था उसी तरफ स्टूल भी गिरने को लग जाता था। तो उसे बहुत ही तकलीफ उठाकर वो अपना काम कर रहा था। यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़। और जब स्टूल हिलता तो दोनों हाथों से वो कार्निश को पकड़ लेता और श्यामा को डांटता कि स्टूल अच्छी तरह से पकड़, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। वो श्यामा को डरा कर रखता, मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। तो श्यामा तो जो कि कार्निस के ऊपर देख नहीं पा रही थी, लेकिन उसका ध्यान जो था पूरा कार्निस के ऊपर ही था कि कार्निस के ऊपर भैया क्या कर रहे हैं। और श्यामा का ध्यान ऊपर कोई और चला जाता तो हाथ जो है वो ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। तो अब तक उन्हें दिखाई नहीं था कि क्या है कार्निस पर। तो उसी दिन उन्होंने देखा कि कुछ तिनके यानी कि उसकी चिड़िया और चिड़ा जो है उन्होंने थोड़े थोड़े घास फूस के तिनके बिछाए हुए हैं और उसके ऊपर ही 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। उसे लगा था कि घोंसला होगा, नेस्ट होगा, लेकिन नहीं, वहां पर तो कुछ तिनके हैं। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया, मीन्स कितने बच्चे हैं भैया। केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। उसे लगा, श्यामा को लगा कि शायद बच्चे निकल गए, लेकिन तब केशव ने बताया कि नहीं, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। तो उसे भी अंडे कितने बड़े हैं देखने का मन कर रहा था। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथरे ले आ, नीचे बिछा दूं, यानी कि कुछ फटे पुराने कपड़े लेकर आने के लिए बोला। चिथरे बोले जा रहे हैं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं, उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि तिनकों पर पड़े हैं, ताकि थोड़ा अच्छे से आरामदायक थोड़े कपड़े वो डाल दे। श्यामा दौड़ कर अपनी पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा लाए। तो श्यामा अपनी पुरानी धोती का एक टुकड़ा ले आए। केशव ने झुक कर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर
तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। तो केशव ने गद्दी बना दी चिड़ियों के अंडों के लिए और उसके ऊपर 3 को डाल दिया और अंडों को फिर रख दिया। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। श्यामा को देखने का बहुत मन कर रहा था अंडे। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। तो फिर उसे छाया भी करनी थी, जो कि टोकरी उन्होंने ला के रखा था। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। मैं श्यामा भी चढ़कर उस स्टूल के ऊपर चढ़कर अंडों को देखना चाहती थी। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। अब दाना और पानी भी ले आ, एक ही बार में रख के फिर तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। अब केशव ने प्याली और चावल रखने के बाद जो है वो उतर आया। प्याली में पानी डाला हुआ था। श्यामा ने गिरा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। अब श्यामा को भी चढ़ के देखना था खाने इसके ऊपर क्या है। तो केशव कहता है कि तू तो गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम मुझे नीचे से पकड़े रहना। तो श्यामा ने कहा, तुम भी पकड़े रहना, मैं नहीं गिरूंगी। केशव, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी। नहीं, वो भी डर गया था केशव कि अगर उसकी बहन गिरेगी तो अम्मा आके उसे मारेगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। तो बोला कि नहीं, तू अगर नहीं भी देखेगी तो होगा, क्योंकि बच्चे तो अभी आराम से हैं और जब बच्चे निकलेंगे, अंडे तो आराम से हैं, अब बच्चे जब निकलेंगे तो हम उन्हें पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार खाने पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहां रख दी। अब चिड़िया आ रही थी बार बार, लेकिन इस बार अब वो बैठ नहीं रही थी। तो केशव को लगा कि शायद उन्हें देखकर वो डर गई होंगी। तो केशव भी कमरे में सामान को, जो स्टूल लेकर आया था और बाथरूम की चौकी लेकर आया था, वो सब रखे और फिर वे लोग दूर से देखने लगे। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अब ऐसा आप लोगों में भी होता होगा कि श्यामा अभी रोने लगी कि तुमने तो मुझे अंडों को देखने नहीं दिया, तो मैं अम्मा से कह दूंगी कि तुमने क्या क्या किया है। तो केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। अम्मा जी से मत कहना मैंने अभी क्या किया, अगर कह दिया ना तो बहुत मार खाएगी। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। अब बहन जो है वो लगी हुई थी, अंडों को दिखाया क्यों नहीं इसी बात पर। केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते। हाँ, सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते अगर गिर पड़ती तो। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। अच्छा, सर टूटने का उसे कोई डर नहीं है, लेकिन उसे अंडों को देखना था। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा ना था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला। अब उसके माँ जग गई थी, आके देखा तो इतनी धूप निकली हुई थी और दोनों बच्चे बाहर। तो तुम दोनों बाहर कैसे आ गए, किवाड़ किसने खोला था। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। किवाड़ खोला तो था भैया ने, केशव ने, लेकिन श्यामा ने अपनी माँ से नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। उसे लगा कि अगर वो कह देगी तो फिर भैया को पिटाई पड़ेगी। केशव दिल से कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था, क्योंकि श्यामा को केशव ने अंडे देखने नहीं दिए थे। तो वो डरा हुआ था कि श्यामा शायद उसके बारे में कह दे। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। हाँ, श्यामा भैया से तो प्यार करती थी, लेकिन वो भी दरवाजे के किवाड़ खोलने में उसके साथ दिया था, तो शायद इसीलिए वो नहीं बता पाई माँ को। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अच्छा, फिर दोनों बच्चों को बंद करके फिर वो उन पर पंखा झेलने लगी हाथ से। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई, क्योंकि बहुत गर्मी थी बाहर, तो वे भी मेहनत करके आए थे, उन्हें भी नींद आ गई। अब 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी।
अब 4 बज गए थे, थोड़ा धूप कम होने लगा था, तो श्यामा की नींद सबसे पहले खुल गई। तो उसने देखा कि किवाड़ खुला हुआ है। वो दौड़ी हुई कानिस के पास आई और ऊपर की तरफ देखने लगी, ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। ओ, तब उसने देखा कि अंडे नीचे पड़े हैं, तो उसे लगा कि बच्चे उड़ गए अंडों से निकलकर। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली की भी एक तरफ टूटी पड़ी है। सब कुछ गिरकर टूट फूट गया है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? तो श्यामा ने उससे पूछा कि अरे बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में दिखती नहीं है? अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। मीन्स बच्चे अभी तक बने नहीं हैं, इसमें से पानी निकल रहे हैं अंडे से, मतलब कि अंडे फूट गए तो बच्चे कहाँ से निकलेंगे? माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? अब तुम दोनों क्या कर रहे हो? माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। तब माँ ने डांटा उन्हें कि तुम दोनों ने ही अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी सजा मिलनी चाहिए। तो श्यामा को बहुत दुख हो रहा था कि अंडे गिर गए, तो उसे लगा कि उसके भैया के छूने के वजह से ही, या अच्छे से ना रखने के वजह से गिर गए होंगे। तो बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। तब उसने बता दिया कि भैया ने अंडों को छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा था। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? तो माँ ने पूछा कि कानिस्ती तो ऊंचा जगह है, तुम पहुंची कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? तब केशव ने श्यामा से कहा कि तूने ही तो स्टूल थामी हुई थी। श्यामा, तुम ही ने तो कहा था। अब श्यामा जो है, बहन जो है, उसने सारे दोष भैया पर डाल दी, क्योंकि वो तो भैया की बातों का सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को सुन रही थी। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं? चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। अच्छा, क्योंकि अंडों को जब छुआ है किसी ने, तो उसके बाद अंडे गंदे हो गए हैं। उन अंडों को चिड़िया खुद ही गिरा देती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। माँ ने इस तरह से कहा कि हाँ, चिड़िया ने गिरा दी, क्योंकि चिड़िया दूसरे के छुआ हुआ को सेती नहीं है। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। अरे केशव ने बोला, मैं थोड़ी ना गिराना चाहता था, बल्कि मैंने तो गद्दी पर रख दिया था। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई दी। ये प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी है, बहुत ही प्यारी कहानी है। तो माँ को हंसी आ गई जब केशव ने कहा कि माँ, मैंने तो उनके लिए गद्दी बिछा दी थी ताकि उन्हें तकलीफ ना हो अंडों को, और मैंने तो हिफाजत करनी चाहिए थी, ना कि मैं सत्यानाश करना चाहता था। लेकिन बात उल्टा हो गया। अब उनको भी एक सीख मिल गई कि हाँ, हमें चिड़ियों के अंडों को नहीं छूना चाहिए। तो ये है बच्चों की एक कहानी, बहुत ही मज़ेदार। आप लोग बार बार पढ़िए। इसमें इतने हार्ड वर्ड्स नहीं है, सत्यानाश, सेती, ऐसे कुछ वर्ड्स है जो आप लोग लर्न कर लीजिए। लर्न करने से आपको इन वर्ड्स के स्पेलिंग जब पता चल जाएगा, तो आपको क्वेश्चन आंसर्स करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो बड़े होकर भी आपको बहुत काम आएगी। मैं हमेशा ही कहती हूँ ये बात। और इसके साथ ही ये लेसन इतना ही है। इसके प्रश्न उत्तर मैंने करके रखा है, जो कि जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग को प्रश्न उत्तर मिल जाएगी। धन्यवाद।